आज हम गोलक या स्फेयर से संबंधित एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास के 3 ठोस गोलकों को गलाकर एक बड़ा ठोस गोलक बनाया गया। बड़े गोलक का अर्धव्यास ज्ञात कर लिखें। ओके, तो सबसे पहले क्या है कि छोटे 3 गोलक हैं। सबसे पहले एक छोटे गोलक का चित्र बना लेते हैं जिसका अर्धव्यास है 3 सेंटीमीटर। एक उससे थोड़ा सा बड़ा है जिसका अर्धव्यास है 4 सेंटीमीटर, और एक गोलक है जो उससे और थोड़ा सा बड़ा है जिसका अर्धव्यास है 5 सेंटीमीटर। इन तीनों को गला करके एक बड़ा सा गोलक बनाया गया है, और इस बड़े गोलक का अर्धव्यास जो है वो कितना है ये निकालना है हम लोगों को। तो हम लोग इसके अर्धव्यास को सबसे पहले कैपिटल आर मान लेते हैं। तो माना बड़े गोलक का अर्धव्यास बराबर, माना बड़े गोलक का अर्धव्यास बराबर कैपिटल आर। ठीक है, अब है इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, मतलब प्रश्न के अनुसार तीनों गोलकों का कुल आयतन बराबर, क्योंकि तीनों को गला करके बड़ा गोलक बनाया गया है इसीलिए हम ऐसा लिख सकते हैं कि तीनों गोलकों का कुल आयतन बराबर बड़े गोलक का आयतन विच इम्प्लाई। अब तीनों गोलकों का कुल आयतन मतलब पहले गोलक का आयतन प्लस दूसरे गोलक का आयतन, दूसरे गोलक का आयतन और प्लस तीसरे गोलक का आयतन बराबर बड़े गोलक का आयतन। ये बड़े गोलक का आयतन। विच इम्प्लाई, अब पहले गोलक का आयतन मतलब फॉर्मूला तो सेम ही है गोलक के आयतन का, तो 4/3 पाई और आर क्यूब। तो आर क्यूब यहाँ पे आर है इसका 3 सेंटीमीटर, तो इसलिए 3 का क्यूब प्लस दूसरे गोलक के आयतन की जगह में हम लोग लिखेंगे 4/3 पाई, इसका आर है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का क्यूब प्लस 4/3 पाई। अब इसका जो अर्धव्यास है वो है 5, तो 5 का क्यूब बराबर बड़े गोलक का आयतन। तो बड़े गोलक का आयतन अर्थात 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, विच इम्प्लाई 4/3 पाई। इन तीनों में 4/3 पाई जो है हम देख रहे हैं कॉमन है, तो इसलिए 4/3 पाई और ब्रैकेट में आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब इम्प्लाई 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 4/3 और ये 4/3 पाई कॉमन आया था, तो यहाँ से 4/3 और 4/3 कैंसिल हो जाएगा और ये पाई और पाई भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा विच इम्प्लाई, ये आ जाएगा 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब 3 क्यूब का मतलब कितना होता है, 3 क्यूब मतलब है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27, प्लस 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64, प्लस 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 125 बराबर कैपिटल आर क्यूब, विच इम्प्लाई। अब 27, 64 और 125 को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 216 बराबर आर का क्यूब, विच इम्प्लाई। अब आर क्यूब को हम इधर ले आते हैं, 216 को उधर ले जाते हैं, तो आर क्यूब बराबर 216, विच इम्प्लाई आर बराबर 216 का ये क्यूब जो है उधर जाता है तो क्या बन जाता है घनमूल, तो ये बराबर हो जाता है 216 का घनमूल, विच इम्प्लाई हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आर बराबर 216 मतलब 6 का क्यूब होता है, ये हमको पता है। 6 इंटू 6 करेंगे तो 216 आएगा, इसका घनमूल कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 216 को हम लिखेंगे 6 का क्यूब और इसका घनमूल था पहले से, तो क्यूब और ये घनमूल कट के आ जाएगा सिर्फ 6, तो इसीलिए अर्धव्यास कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। तो इसीलिए अभीष्ट अर्धव्यास बराबर अभीष्ट अर्धव्यास मतलब बड़े गोलक का अर्धव्यास बराबर 6 सेंटीमीटर
आंसर। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, एक अर्ध गोलाकार गुंबज के आधार का व्यास है 42 डेसीमीटर। गुंबज के ऊपरी तल को रंग करने में 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कितना खर्च पड़ेगा, ज्ञात कर लिखें। तो सबसे पहले हम गुंबज का एक चित्र बना लेते हैं। ये अर्ध गोलाकार गुंबज है। इसका जो व्यास है वो दिया हुआ है 42 डेसीमीटर। तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 42 का आधा हो जाएगा, व्यास का आधा। तो इसीलिए इसका अर्धव्यास हो जाएगा, अर्थात गुंबज का अर्धव्यास बराबर गुंबज का अर्धव्यास बराबर 42/2 मतलब 21 डेसीमीटर। अब 21 डेसीमीटर आ गया अर्धव्यास, लेकिन हम क्वेश्चन में देखते हैं कि खर्चा दिया हुआ है 35 रुपया प्रति वर्ग मीटर। तो इसीलिए हमको डेसीमीटर को मीटर में बदल लेना है। तो इसीलिए डेसीमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं। तो 21/10 इतना मीटर, और 21/10 मतलब 2.1 मीटर। तो अर्धव्यास आ गया। अब हम लोग गुंबज का ऊपरी तल का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो इसीलिए गुंबज के ऊपरी तल का क्षेत्रफल आता, गुंबज के ऊपरी तल का क्षेत्रफल बराबर 4πr²/2। क्यों? क्योंकि 4πr² होता है गोलक के ऊपरी तल का क्षेत्रफल। तो चूंकि ये अर्ध गोलाकार है इसीलिए इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 को 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2πr² बराबर इसका वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो 2πr² आ गया है। तो 2 इंटू पाई मतलब 22/7 इंटू r² मतलब 2.1 का स्क्वायर, क्योंकि इसका r जो है 2.1 है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 2.1 इंटू 2.1, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम लोग इसको काट देते हैं। तो 7 3 जा 21। अब सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 2772 डिवाइडेड बाई 100 बराबर 27.72 इतना वर्ग मीटर। ये हो गया है गुंबज के ऊपरी तल का क्षेत्रफल। अब क्या है, गुंबज के ऊपरी तल का क्षेत्रफल जैसे ही निकल गया। अब चूंकि ये कह रहा है कि प्रति वर्ग मीटर का खर्चा 35 रुपया है, तो इतने वर्ग मीटर का खर्चा कितना है वो हमको निकाल लेना है। 27.72 वर्ग मीटर का खर्चा कितना है वो हमको ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि चूंकि 1 वर्ग मीटर का खर्च बराबर 35 रुपीज, 35 रुपया, देयरफॉर 27.72 वर्ग मीटर का खर्चा बराबर 35 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 27.72 इंटू 35 बराबर हो जाएगा 970 रुपया 20 पैसा आंसर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।